वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है उसका थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किसके बारे में। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही कंफ्यूज थी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। मैंने सोचा कि जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं और जिनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं, यूट्यूब पर हम फेम भी कमा सकते हैं, उनको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत मोटिवेट करेगी और उनको एक तरीका मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी कि यूट्यूब पे कैसे आना है और यूट्यूब का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वीडियो थोड़ी वायरल होती है तो हमें पेमेंट भी मिल जाते हैं। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट करा था तो मैंने भी 0 सब्सक्राइबर से ही स्टार्ट करा था और 0 सब्सक्राइबर से लेकर आज मेरे 10K पहुंचने वाले हैं। इसके बीच की जो जर्नी है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कितना वक्त लगा ये यहाँ तक पहुँचने में और मैंने क्या क्या किए, क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा सपोर्ट कर ले ताकि मैं 10K तक पहुंच जाऊं और फिर मैं और भी वीडियोस बनाऊं आप सबके लिए। मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो, मेरी वीडियोस को लाइक करते हो और मेरी वीडियोस को देखते हो। तो जो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी यूट्यूब में ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने यूट्यूब जब से स्टार्ट करा मैं जहाँ थी आज भी मैं वही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब यूट्यूब स्टार्ट करी थी तब मेरे 10-20 सब्सक्राइबर थे, वो भी मैंने फेसबुक पर पोस्ट करा था, वहाँ से मेरे 10-20 फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे सब्सक्राइब करा, वहाँ से मेरे 10-20 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी यूट्यूब में ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह पे ही रुकी हुई हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यूट्यूब में मेरी ग्रोथ हो रही है and which is very good things for me. I just wanted to share with you guys कि मैंने YouTube कब स्टार्ट करा, मुझे कितना वक्त लगा मोनेटाइजेशन ऑन करने, मेरा चैनल कब अप्रूव हुआ, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और मुझे फर्स्ट पेमेंट कब मिली, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस हुए, किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत हुई और मैंने क्या क्या सीखा, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब के अलावा मेरा और भी एक प्रोफेशन है, वो क्या है। सो यूट्यूब के अलावा मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। मैंने काफ़ी ब्राइड्स भी किए हुए हैं, काफ़ी पार्टी मेकअप लुक्स भी किए हुए हैं, बहुत काम मैंने किया हुआ है और बहुत मुझे भी करना है। आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप उसे देख सकते हो। सो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ड्रेसेस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ और उसे पोस्ट करती हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और भी मैं आपको कुछ बता दूँ अपने बारे में कि मैं एज अ फ्रीलांसर भी काम करती हूँ। मुझे मेकअप की बुकिंग्स आती है, मैं वहाँ पर जाती हूँ, मेकअप्स करती हूँ। है मेरा कुछ और जो मैं यूट्यूब के साथ साथ करती हूँ। सो यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं इसे एज अ फुल टाइम जॉब नहीं करती हूँ। बस मैं जब फ्री रहती हूँ, मुझे खुद को बिज़ी रखना होता है, तब मैं यूट्यूब करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना एंड आप लोग के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना। सो यूट्यूब पे आने का मेन रीज़न ये है कि आई वॉन्ट टू वर्क एवरी डे। मुझे हर दिन काम करना था, मैं अपनी लाइफ का एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सो फाइनली मैंने अपने माइंड पे ये बात ले आई कि मुझे यूट्यूब ही करना है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट करे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस मैंने देखी, एक नहीं मैं एक दिन में 50-60 वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। फिर मुझे बहुत सारी वीडियोस अच्छी लगती थी, बहुत सारी वीडियोस देखकर मुझे लगता था कि मैं तो ये कर सकती हूँ, मुझे भी ये करना चाहिए। सो ये मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरे पास मेकअप का सारा प्रोडक्ट है, मेरे पास एक अच्छा खासा नॉलेज है मेकअप से रिलेटेड, तो मैं क्यों ना फिर मेकअप से रिलेटेड एक चैनल बनाऊँ और फिर जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो मैंने सोचा कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है। मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। एक है मरियम परवेज़। अगर मरियम परवेज़ मैम, अगर आप मुझे देख रहे हो, सो आपको देखकर ही मैं मोटिवेट हुई हूँ और आपको देखकर ही मैं यूट्यूब में आई हूँ। ग्रेट थैंक यू टू यू मैम कि आपने मुझे इंस्पायर करा और मैं आज एक छोटी ही सही बट एक यूट्यूबर बन चुकी हूँ और मुझे मेरी फ़र्स्ट पेमेंट भी आपकी वजह से आई है एंड यू आर सो
शो इंस्पायर लेडी। आप एक मोटिवेशन हो सबके लिए एंड आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग दैट आई लव यू मैन। जो वीडियो बनाने की जो प्रोसेस थी, पहले ये सेलेक्ट करना कि हमें कौन सी वीडियो बनानी है, फिर उसको शूट करना, फिर उसको एडिट करना एंड फिर फाइनली उसे पोस्ट करना। सो ये करते करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ये मेरे दिन का एक पार्ट हो गया था कि मुझे ये सारी चीज़ें करना है। और मैं ये सोचती थी कि चलो मैं कुछ तो करती हूँ, मैं ऐसे दिन तो वेस्ट नहीं कर रही, मैं अपने दिन को यूज़ तो कर रही हूँ, चाहे मैं वो यूट्यूब की वीडियोज़ बनाकर ही क्यों ना कर रही हूँ। जिस दिन बुकिंग्स आती थी मैं वो बुकिंग्स करती थी एंड बाकी दिन जिस दिन मैं फ्री होती थी मैं यूट्यूब करती थी। सो ऐसे करके मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली अपने यूट्यूब चैनल पर। और मुझे ये था कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विच वॉज मेक मी रियली हैप्पी। तो दैट्स वाई यूट्यूब मेरी लाइफ में आया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कब करी। ऐसे ही आज से 7-8 मंथ्स पहले, मतलब 2021 जुलाई का मंथ चल रहा था एंड फिर मैं बहुत सारी वीडियोस देखती रहती थी मेकअप से रिलेटेड और भी हॉल्स वीडियोस वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ अचानक से सोचा ड्रेसेस भी काफ़ी सारी है, सो मैं भी ये कर सकती हूँ, मुझे ये भी करना है। तो फिर उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि मुझे भी ये करना है। फिर कुछ दिन के 1-2 दिन ही हुए होंगे शायद एंड मैंने यूट्यूब की अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई एंड वो वीडियो थी मानसून में मेकअप कैसे करते हैं। हाँ, तब की वीडियोस देखकर मुझे हंसी आती है। तभी मेरी वीडियोस में ना एडिटिंग थी, अभी भी मैं कुछ खास एडिटिंग नहीं करती हूँ जितने की सारी यूट्यूबर्स की वीडियोस में रहता है। मुझे जितना आता है मैं वो करती हूँ। हालांकि मुझे थंबनेल भी बनाना नहीं आता था उस टाइम पे। आज से 6 मंथ पहले की मैं बात करी। बाद मैंने जो अपनी फ़र्स्ट वीडियोस बनाई एंड उसे मैंने पोस्ट करा। इधर उधर थोड़े बहुत मैंने फेसबुक की स्टोरी पे और मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाया। 40-50 व्यूज़ मिल चुके थे एंड सब्सक्राइबर्स मुझे 10-20 ऐसे सब्सक्राइबर्स मिल चुके थे। एंड मुझे तभी ये सब की कोई नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब से हमें पैसे मिलते हैं, यूट्यूब में व्यूज़ आने से पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे आप जब ऐड लगाते हो तो पैसे मिलते हैं। इनकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ, मुझे ये था कि मुझे भी यूट्यूब पे आना है, मुझे भी वीडियोस बनानी है। एंड फिर मैं अपनी ही वीडियोस को 2-3 बार देखती थी दिन में कि मैंने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी है। फिर मुझे अपनी ही वीडियोस देखकर मुझे फील होता था कि काश मुझे इसे ऐसे करना चाहिए था, तो ये ज़्यादा बेटर होता। फिर उसके बाद मैंने फिर बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस बनाने लगी। मतलब मैं डेली का शेड्यूल यही था कि मुझे रोज़ एक वीडियो बनानी है, पोस्ट करनी है, बस यही था। मैंने 1 मंथ तक कंटिन्यू वीडियोस बनाए थे और मैंने 25 लगभग वीडियोस बना लिए थे 1 मंथ में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये सोच के वीडियोस डालती थी कि चलो कोई नहीं, अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, अभी तो मैं न्यू हूँ तो शायद कुछ दिन के बाद आ जाएंगे। ये मैं सोच के वीडियोस बस बना देती थी एंड पोस्ट कर देती थी। एंड फिर जब मैंने देखा एक महीने हो गए मेरी वीडियोस बनाने, मैंने 25 वीडियोस भी बना दी एंड कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ व्यूज़ कुछ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी शायद, हाँ, अपने सेट का फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट करें, उसकी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी उस टाइम पे। उसके भी व्यूज़ नहीं गए। मैंने सोचा कि जो वीडियो सारे बना रहे हैं वही वीडियोस के टॉपिक मैं भी बना रही हूँ, फिर उनकी इतनी व्यूज़ आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही है, मेरी वीडियोस में ऐसी क्या कमी है, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो अभी रहने देते हैं यूट्यूब को, मेरी वीडियोस ऐसे ही व्यूज़ आएंगे, मैं मेहनत भी करती हूँ काफ़ी एंड कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। फिर मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। मतलब मैं भूल ही गई थी कि मेरा कोई चैनल भी था। मैं चेक भी नहीं करती थी कि मुझे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने बस छोड़ दिया। मैंने वो उसे हटाया भी नहीं, डिलीट भी नहीं किया अकाउंट, बस मैंने उसे एज इट इज़ रहने दिया। एंड फिर उसके बाद अचानक ऐसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, मतलब 4 महीने मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली यूट्यूब पर, बस मैंने छोड़ दिया यूट्यूब को। एंड उसके बाद फिर दिसंबर में, अक्टूबर तक मैंने वीडियोस नहीं डाले एंड फिर दिसंबर में मैंने जब देखा, ऐसे ही ठंडी की टाइम थी और मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी मेकअप्स की एंड अचानक से मैं स्क्रॉल कर रही थी, अचानक से मुझे मेरी ही वीडियोस सजेस्ट में आई, ठीक है। ऐसे सजेशन में आता है ना कि आप ये वीडियोस देख सकते हो और भी उससे रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, तो मुझे मेरी ही वीडियोस आई, ठीक है। मुझे फिर मैंने उसे ऐसे स्क्रॉल कर दिया, फिर मैं नीचे आई, हाँ ये तो मैं हूँ। फिर मैंने देखा कि उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे।
मतलब 98 के ऐसा कुछ व्यूज़ था एंड काफ़ी लाइक्स भी मिले थे एंड इतने सारे कमेंट्स भी मिले थे। फिर मैं बहुत खुश हो गई कि वाओ, मैंने जो करा वो लोगों को पसंद आया। उस वीडियो की 98 के ऐसा व्यूज़ पहुंच गया था, मतलब यूट्यूब ने उसे प्रमोट कर दिया था। मैंने देखा कि इस वीडियोस में 98 के व्यूज़ चले गए हैं एंड विच वॉज़ वेरी बिग थिंग्स फॉर मी। जैसे कि मेरा एक बहुत ही स्मॉल चैनल था एंड उसमें 1 लाख मतलब व्यूज़ जाना इज़ वेरी बिग थिंग्स फॉर मी। 1.6 या 1.8 के मेरे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके थे उस टाइम पे। कहाँ मैं 40-50 सब्सक्राइबर्स लेके बैठी थी एंड फिर मेरे 1.6 के सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। एक मेरी बहन है रागिनी एंड उसके पास मैं गई एंड जस्ट मैंने सबसे पहले उसको बताया कि रागिनी देखो ऐसा है कि मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं एंड सब्सक्राइबर्स भी हो गए और इतने सारे कमेंट्स भी हो गए। फिर वो भी बहुत खुश हो गई एंड उन्होंने बोला कि अब आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए एंड कंटिन्यू करो इसे, बस कल से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। उसने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, जब लोगों को मेरी वीडियोस इतनी पसंद आई और उसके कमेंट्स ने मुझे ज़्यादा मोटिवेट करा। उसके हर कमेंट्स पे ये था कि दी आपने कितने अच्छे से समझाया, दी आपने हर एक चीज़ बताया, दी थैंक यू, दी ऐसा वैसा करके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और सब ने लोगों ने मुझसे बहुत सारी टिप्स मांगी। फिर बहुत लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि मैंने क्या यूज़ करा। इन सारे कमेंट्स से मेरे कमेंट बॉक्स भरे पड़े थे। मैंने एक एक करके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करा एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यूट्यूब पे फिर से आना चाहिए। मोनेटाइजेशन कराने के लिए आप अपने चैनल की रिक्वेस्ट तभी भेज सकते हो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया हो। तो चाहे वो आपने एक ही वीडियो से करा हो या फिर आपकी 10 वीडियोस को 4000 आवर्स देखा गया हो। मतलब ये आप समझो कि अगर आपने एक वीडियोस आपकी वायरल हुई है और उसे 4000 घंटे तक देखा गया है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपने 10 वीडियोस बनाई है और 10 का जो टाइमिंग होता है उसे अगर 4000 वॉच टाइम तक देखा गया तो भी आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। मेरे चैनल का जो था वो था कि मैंने 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट कर चुके थे और मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स थे। क्योंकि जब मैंने देखा था 1.6 के मेरे सब्सक्राइबर्स थे, मतलब वो 1K से प्लस है। तो मेरा सब्सक्राइबर्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया था और मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिए थे। क्योंकि वॉच टाइम मेरे 4000 से ज़्यादा थे, 6000 समथिंग, मतलब 6000 या 6500 ऐसा कुछ था। फिर मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहा तो फिर मुझे पता चला कि आपको गूगल एडसेंस पे एक अकाउंट्स बनाने होते हैं एंड फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मोनेटाइज किया जाता है। तो जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि वहाँ पे उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और भी 2 थे। तो मेरे पास वो सारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। हाँ, बट आधार कार्ड आपको नहीं देना है वहाँ पे, बस आपको 4 ही डॉक्यूमेंट्स थे। तो 4 में से मेरे पास एक भी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि अब तो मोनेटाइजेशन मैं नहीं करवा पाऊँगी, अब क्या करें। फिर वो करते करते मतलब मेरा दिसंबर कंप्लीट हो ही गया था, मतलब मैंने दिसंबर वो ख़त्म हो गया था। मैंने अब तक पैन कार्ड नहीं बनवा के रखा था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि मुझे कहीं यूज़ में नहीं आया था पैन कार्ड, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे गए, मैं स्टूडियो पे गई और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे पैन कार्ड बनवाना है। तो फिर उन्होंने मेरा पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उन्होंने मेरा पैन कार्ड जब अप्लाई करा तो फिर मेरा पैन कार्ड आया ही नहीं बन के। ऐसे मोस्टली लोगों के 8 दिन में आ जाते हैं, 8-10 दिन में, बट मेरे 20 दिन तक नहीं आए। मतलब पूरा जनवरी 20, 21, 22 इतने जनवरी तक मेरे पैन कार्ड का कोई अता पता ही नहीं था। फिर मैंने उनको बोला 2-3 बार मैंने उनको फ़ोन किया, बट वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हाँ आ जाएगा, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, बस वेट करो, बस निकल गए हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया ट्रैकिंग एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर भी उन्होंने मुझे दिया। मुझे पता चला कि हाँ मतलब अब आ जाएगी मेरी पैन कार्ड। फिर 25 तक भी मैंने वेट किया, नहीं आई थी। फिर मुझे पोस्ट ऑफिस से कॉल आया कि आप नैन्सी नायक बोल रहे हो, आपका पैन कार्ड आ चुका है। तो फिर मैं खुश हो गई कि चलो अब पैन कार्ड आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरा जो पैन कार्ड आया उसके बाद फिर मैंने गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट बनाया, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने डाला, पैन कार्ड नंबर वगैरह जो भी होते हैं वो सारा मैंने डाला। और हाँ, एक और चीज़ थी कि मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट भी नहीं खुलवा के रखा था।
ठीक है। मेरा एक अकाउंट था वो जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ का था, वो भी मैंने बहुत दिन से उसे यूज़ नहीं करा था, वो ऐसे पड़े हुए थे, पता नहीं वो बंद भी हो गया होगा। अपना अकाउंट भी खुलवाया, उसमें भी मुझे 2-3 दिन लगे, मतलब पूरा जनवरी में मेरा फुल जनवरी मेरा ख़त्म हो गया मेरा पैन कार्ड। अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह बनाने में मेरा वो 5 फरवरी ऐसा कुछ आ गया था, ठीक है। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा, सब डिटेल्स मैंने डाले, अकाउंट्स डिटेल्स एंड पैन कार्ड डिटेल्स सब कुछ मैंने डाले। एंड फिर उन्हें वो आपसे कुछ टाइम लेते हैं, 4-5 डेज़ का टाइम या फिर उससे ज़्यादा भी। तो मुझे 4-5 डेज़ में मुझे एक मेल आया, योर चैनल इज़ एक्सेप्टेड इनटू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। फिर मैं बहुत खुश हुई कि चलो अभी चैनल एक्सेप्ट हो गया है मेरा, अब मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी सारी वीडियोस पे एड्स डालना स्टार्ट कर दिए। तो वो दिन था, आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी कि चलो अब मेरा चैनल भी एक्सेप्ट हो गया है, मैं अब मोनेटाइजेशन ऑन कर सकती हूँ अपने चैनल पे। फिर रात भर मैं ऐड डालती रही सब पे, एंड फिर मैंने ऐड डाल दिया सारी वीडियोस पे। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि जस्ट उसके 22 डेज़ के बाद मुझे मेरे फर्स्ट पेमेंट भी आ जाएगी। मेरी जो वो वीडियोस थी कि मेकअप में सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, वो वीडियोस पे उस टाइम पे 98 के व्यूज़ गए थे जब मैंने उसे दिसंबर में देखा था तब। एंड आज के टाइम पे उस पर 800 के मतलब 8 लाख लोगों ने उसे देख लिए हैं। तो उससे मेरी जो भी पेमेंट आई है उसी वीडियोस के वायरल होने की वजह से आई है। सो आई होप कि मेरी और भी वीडियोस वायरल हो, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत उस वीडियोस को बनाने में करी थी सेम मेहनत में सारी वीडियोस में मैं करती हूँ। वो मैंने देखा था कि $100 जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आपका पेमेंट रिसीव होता है, आपका पिन रिसीव होता है, एड्रेस पिन। फिर मुझे कॉल आया कि आपका गूगल एडसेंस की तरफ से कोई लेटर आया है, तो मैं आपको आ रहा हूँ देने। तो फिर मैं खुश हो गई कि ज़रूर यूट्यूब का ही होगा। फिर मैं गई तो मुझे ये वाला रिसीव हुआ। मैंने इस वाले पिन को वहाँ पे डाला, एंड फिर पिन डालने के बाद प्रॉब्लम आई एक और कि मुझे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं पता था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक बैंक में अकाउंट खुलवाया था, वो बैंक में मैं गई, उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, बट वो 2-3 जगह से कॉल करके मुझे बताएंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं अपने भाई को भेजी तो उन्होंने एक कोड दिया, तो उस कोड को मैं डाली अपने अकाउंट्स डिटेल्स पे। डिटेल्स भरने के बाद मुझे 2 दिन के बाद मुझे मेरा पेमेंट रिसीव हो गया मेरे अकाउंट पे, ठीक है। और वो पेमेंट मुझे कितना रिसीव हुआ और उससे मैं क्या खरीद सकती हूँ उसका लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। आप क्योंकि मैं डायरेक्ट बता नहीं सकती कि मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ, ये बताने का अलाउ नहीं है हम यूट्यूबर्स को। मुझे जितनी पेमेंट आई उसे अगर मैं कोई फ़ोन ख़रीदना चाहूँगी तो वो कौन सा फ़ोन होगा, उस फ़ोन का नीचे लिंक चेक कर सकते हो। मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन भी नहीं है, आईफोन टाइप्स कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरे पास Vivo V20 फ़ोन है। उससे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, एंड जस्ट आप लोग उसे देखते हो। थोड़ा बहुत आप मुझसे मोटिवेट हुए होंगे। सो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यूट्यूब में। अगर आप चैनल बनाना चाहते हो या फिर यूट्यूब में आप भी आना चाहते हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कैमरा लेने की, कोई एडिटर रखने की, अपने वीडियोस को बाहर से एडिट कराने की। आप सब कुछ घर पे ही कर सकते हो। सो ये थी मेरी यूट्यूब की स्टोरी, एंड लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, बाय।